अनपढ़ गैंग ये नारेबाजी करती रह गई और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में फिर से एक ब्राह्मण ने टॉप कर दिया। राजस्थान के डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री यूपीएससी सीएसई 2025 के टॉपर। वैसे यूपीएससी का रिजल्ट बहुत कुछ बताता है इंडिया की प्रॉब्लम्स और इंडियंस की प्रॉब्लम्स के बारे में। टॉपर का एजुकेशनल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, एम्स जोधपुर से एमबीबीएस किया, उसके बाद 3-4 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन की, तब जाकर पहली रैंक मिली है। इससे पहले यूनियन टेरिटरी सिविल सर्विसेज की एग्जाम पास की हुई है। ये सब बिना कोचिंग के हुआ है, सेल्फ स्टडी से। बट कल से ही बड़ी बड़ी कोचिंगों की होर्डिंग्स में भी इनकी फोटो लगना शुरू हो गई। ये सब बिल्कुल अलग गणित है, या तो इसके बदले पैसे दिए जाते हैं या फिर उस कोचिंग में मॉक इंटरव्यू दिया होगा या टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी। सिलेक्शन के बाद कोचिंग वाले उसे अपना ही स्टूडेंट बताते हैं। टोटल 958 सिलेक्शन हुए हैं और कुछ ही दिनों में बड़ी कोचिंग्स इनमें से 900 को तो खुद का ही स्टूडेंट बताने लगेगी। दूसरा रिजल्ट में इंटरेस्टिंग था सरनेम। सबसे ज्यादा 26 कैंडिडेट्स का सरनेम है जैन, और ये अप्रिसिएशन की बात है। 0.4% पॉपुलेशन है, किसी पचड़े में नहीं पड़ते, केवल रिजल्ट से जवाब देते हैं। दूसरा सरनेम है मीना, 25 कैंडिडेट्स का। एसटी की 73 सीटों में से 34.25% अकेली मीना के पास है। और थर्ड है यादव, 20 कैंडिडेट्स का सरनेम। ये बताता है कि रिजल्ट कितना भी अच्छा हो, बट आरक्षण वोट बैंक पर डिपेंड करता है। जैसे आजादी के टाइम पर एससी कैटेगरी में केवल 600 कास्ट थी, जो आज 1200 से भी ज्यादा है। इसी तरह एसटी कैटेगरी में 241 कास्ट थी, जो आज 700 से भी ज्यादा है। मतलब पिछड़ा होने की एक होड़ लगी है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि सिलेक्शन के बाद की जो सेलिब्रेशन की वीडियोस आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इनका यूज करते हैं नए स्टूडेंट्स को ट्रैप करने के लिए। बट एक चीज ध्यान रखना, 10-12 लाख फॉर्म भरे जाते हैं प्रीलिम्स के लिए, उसमें से केवल 11-12 हजार मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं, और इनमें से भी 3-3.5 हजार इंटरव्यू के लिए जाते हैं। फाइनल सिलेक्शन केवल 958 कैंडिडेट्स का हुआ है। तो सक्सेस स्टोरीज से ज्यादा फेलियर की स्टोरीज है।